टेलीग्राम के ज़रिए इशू करते हैं। सो जहाँ ये अटैक की नेचर में ये अटैक कोऑर्डिनेटेड है, वहाँ इसकी प्रोपेगेशन, इसके प्रोपेगेंडा में, इसको फैलाने में, इसके इम्पैक्ट के अंदर भी आपको एक बहुत कोऑर्डिनेटेड टीम एफर्ट जो है वो नज़र आ रही है। हुकूमत का रिस्पॉन्स क्या है? पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर जनाब मोहसिन नकवी साहब ने बहुत क्विकली फौरी तौर पे वो पहुँचे कोयटा, जहाँ उन्होंने मुख्तलिफ जगहों का दौरा किया। बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर जनाब सरफराज बुगटी साहब के साथ। सरफराज बुगटी साहब ने उनके इस इक़दाम को, जो बहुत ही इफेक्टिव, एफिशिएंट, क्विक था, उसको उन्होंने बहुत सराहा। दोनों का कहना ये था कि जो हमला हुआ है, ये पीएलए ने जो हमले किए हैं, ये नाकाम हो गए हैं। ये बहुत कमज़ोर नेचर के हमले थे। इससे पहले जो हमले हुए हैं वो ज़्यादा ताकतवर थे या ज़्यादा इफ़ेक्टिव थे। ये हमले इतने इफ़ेक्टिव नहीं थे। मैं इस हद तक इनकी इस कैटेगराइजेशन से, चूँकि मैंने इंटरनल मेमो भी देखा है लॉस ऑफ लाइफ के हवाले से, वैसे तो हुकूमत ने ये माना है कि उनके 15 जो हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के जो जवान हैं, ऑफिसर के जवान जाँ बहक हुए हैं और 18 सिविलियंस जो हैं वो घायल हुए हैं और यूँ 33 का ह्यूमन लॉस हुआ है। लेकिन इसके बावजूद मेरी अब तक की फीलिंग ये है कि ये हमला उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं था बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का, जितना उनका अगस्त 2024 का हमला था। ताहम और ओपिनियंस जो हैं वो मेरी इस ओपिनियन से इत्तफ़ाक नहीं रखती और वो इससे डिफरेंट हैं, जिनका मैं भी आपके सामने ज़िक्र करता हूँ। आईएसपीआर का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स जिन्होंने रॉयटर्स से बात की, उनका भी यही है कि ये हमले कमज़ोर थे। आईएसपीआर ने कहा है कि उन्होंने 92 जो दहशतगर्द हैं उनको उन्होंने मार डाला है। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले जो ऑपरेशन हुआ था उनका, ग़ालिबन थर्सडे का या जुम्मे का, उसमें भी उन्होंने 41 जो बीएलए के दहशतगर्द या मिलिटेंट थे उनको उन्होंने हलाक कर डाला था। और यूँ गुज़श्ता 48 घंटों में उन्होंने 133 जो हैं बीएलए के जवान मिलिटेंट्स को उन्होंने हलाक कर डाला है। गवर्नमेंट कहना ये चाह रही है कि हमारा एक ऑनगोइंग ऑपरेशन था, जिस ऑपरेशन की वजह से बीएलए फ्रस्ट्रेटेड थी। उन्होंने उस ऑपरेशन के इम्पैक्ट को ज़ायल करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि हम एग्जिस्ट करते हैं, हमारी कैपेसिटी है, उन्होंने हमारे ऊपर ये काउंटर हमले किए हैं। और ये उनकी एक डेस्परेट अटेम्प्ट थी उस ऑपरेशन के ख़िलाफ़ जो कि हुकूमत ऑलरेडी कर रही थी। दूसरी तरफ से एनालिस्ट ये समझते हैं कि हुकूमत मसलसल ऑपरेशन कर रही है अगस्त 2024 से। उन तमाम ऑपरेशंस की कामयाबी तो फिर ये होती कि बलूचिस्तान के 10-11 मुकामात के शहरों के सिटी सेंटर्स के अंदर बीएलए के मिलिटेंट्स इतनी आसानी से ना घुस सकते, क्योंकि इसमें इंटेलिजेंस भी है, इसमें कोऑर्डिनेशन भी है, इसमें मीडिया का यूज़ भी है, इसमें कम्युनिकेशन भी है। और यूँ हुकूमत के ये दावे खोखले हैं। और लॉसेस जो बताए जा रहे हैं कि 15 लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के और 18 जो हैं सिविलियंस के, ये अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पुलिस ऑफिसर्स, जिनके मुख्तलिफ ज़राए से मेरी उनकी इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुँची है, ये बहुत छुपाए गए हुए फिगर्स हैं। और असल फिगर्स कहने वालों का कहना है कि इससे बहुत ज़्यादा है। अब बीएलए का क्लेम ये है कि ये ऑपरेशन हेरोफ सेकंड है और ऑपरेशन हेरोफ 1 वो था जब उन्होंने अगस्त 2024 के अंदर पहला हमला किया था। और इसमें वो दर हकीकत पाकिस्तान के रियासती इदारों से अपना रिवेंज ले रहे हैं। दिस इज़ द ब्लैक ये उसका एक रिवेंज ले रहे हैं, ब्लैक शॉकिंग ये अटैक है इनका।